गुड इवनिंग बच्चों। देखिए इसमें सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस क्लास 6 साइंस चैप्टर 5 आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर का जो नाम दिया है, ठीक है, तो हमें किसी भी वस्तु को या अवयव को सेपरेट करने की क्यों आवश्यकता होती है। तो देखिए नॉर्मली हम लोग ये देखते हैं, जैसे कि कोई भी वस्तु रहती है, जैसे चावल ही आपको बिनना हुआ, ठीक है, चावल खाने की इच्छा हुई तो चावल में आप देखते होंगे छोटे छोटे कंकड़ मिलते हैं। तो क्या होता है, हम डायरेक्ट तो उसे बना नहीं सकते, तो उसको बनाने के पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उसका कंकड़ हटाते हैं, फिर चावल को धुल के साफ से उसे पकाते हैं। तो देखिए जो मेन कहने का मतलब है कि हमें सेपरेशन की आवश्यकता होती क्यों है। तो सबसे मेन चीज़ ये है कि जो अनवांटेड मटेरियल होता है किसी ऑब्जेक्ट में, अनवांटेड मटेरियल जो इसकी आवश्यकता हमें नहीं है, जो हमारे यूज़फुल के लिए नहीं है, उसको हटाने के लिए हमें सेपरेशन की आवश्यकता होती है। देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। तो पहला पॉइंट क्या दिया है, सबसे पहले इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, टू रिमूव हार्मफुल सब्सटेंसेस, जो हानिकारक सब्सटेंसेस हैं उसे हमें हटाना पड़ता है, जैसे चावल, ठीक है, गेहूँ, चावल, दाल, इनमें जो कंकड़ मिलते हैं उसे हटाते हैं हम। फिर दूसरा है ऑब्टेन यूज़फुल कंपोनेंट। आप कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे हम यूज़फुल चीज़ें प्राप्त करते हैं, जैसे क्रूड पेट्रोलियम, इससे हम क्या क्या निकालते हैं, पेट्रोल, डीजल और केरोसिन, जो हमारे यूज़ में आता है। तीसरा क्या है, रिमूव अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस, यानी हम जो है अनडिज़ायरेबल, मतलब इसका मतलब ये है कि ऐसे तत्वों को हटाना जो हमारे उपयोग में नहीं है। जैसे आप चाय बनाते हो, देखते हो कि चाय में सब कुछ तो ठीक है, चाय पत्ती हो गई, शक्कर हो गया, दूध हो गया, ठीक है, पानी हो गया, ये सब तो मिक्सअप हो गया, लेकिन जो उसमें लास्ट में हम लोग छानते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको चाय पत्ती बचती है, वो चाय पत्ती ही छानने पे जो बचती है उसी को हम अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस कहते हैं। देखिए अब कुछ मेथड दिए गए हैं। क्या क्या मेथड दिए गए हैं, पहला हाथ से बिनकर हम इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे नॉर्मल कंकड़ जो दिख रहे हैं चावल में, गेहूं में या दाल में, तो हम पहला स्टेप में हाथ के द्वारा बिन कर, हैंड पिकिंग के द्वारा इसे अलग कर सकते हैं। दूसरा मेथड होता है थ्रेसिंग। थ्रेशिंग का मतलब होता है, जैसे आप खेतों से जो अनाज निकलता है तो उसमें जो स्टॉक लगे रहते हैं, स्टॉक को क्या करते हैं हम लोग, पीट कर क्या करते हैं, जो धान होता है उसको अलग करते हैं, ठीक है, इस प्रकार जो अनाज होते हैं उसको अलग किया जाता है। तो इसके बाद तीसरा स्टेप होता है विनोइंग। विनोइंग मतलब होता है, ये देखिए, ये तीसरा स्टेप है विनोइंग। विनोइंग का मतलब होता है कि जो हैवी पार्टिकल्स होता है उसमें कुछ लाइटर पार्टिकल्स भी होते हैं, तो क्या करते हैं हम हवा के द्वारा इसको निकालते हैं। जैसे आपने देखा होगा गांव में, आप देखे होंगे कुछ लोग क्या करते हैं, जब तेज़ हवा चलती है तो उसका भी इस्तेमाल करते हैं, जब हवा नहीं चलती तो पंखा लगा देते हैं, और फिर क्या करते हैं, चावल वगैरह आप क्या है नीचे गिराते हैं या गेहूँ नीचे गिराते हैं, तो जो भूसी होती है वो पंखे की हवा से उड़कर दूर चली जाती है, ठीक है, हल्के होने के कारण वो दूर उड़ गई। और क्या है, जो गेहूँ है या आपका चावल है, बजनी होने के कारण वो एक जगह नीचे स्टोर होने लगता है। तो इसी प्रक्रिया को हम विनोइंग कहते हैं। फिर चौथा है सीविंग। सीविंग का मतलब होता है सीधे सीधे छानना। जैसे आप देखो, चाय की छन्नी वाला तो बताया ही था, इसमें देखो जैसे घर बनवाते हैं तो प्लास्टर करते समय कि बड़े बड़े जो कंकड़ होते हैं बालू में, उसको छानने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि यदि बड़े कंकड़ रहेंगे तो आपके दीवारों में प्लास्टर नहीं हो पाएगा। तो बालू में से बड़े बड़े पत्थर को हटाते हैं हम सीविंग के द्वारा, जिससे
आपके घरों में प्लास्टर होता है। उसके बाद कुछ अलग मेथड दिया गया है, इनसॉल्युबल सॉलिड्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दो चीज़ दी है, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। तो इसमें क्या है, सेडिमेंट का मतलब होता है, देखिए ऐसा तत्व जो घुलनशील नहीं है, ठीक है, लिक्विड में जो घुलता नहीं है और जाके नीचे बैठ जाता है, उसी को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। ठीक है, और देखिए आगे क्या बताया है, जो हैवी पार्टिकल्स है वो नीचे जाके ज़मीन के तह पर बैठ जाता है। आप गिलास वगैरह में देखोगे, चौक वगैरह जब डिज़ोल्व करोगे तो उस समय तो घुलता हुआ नज़र आएगा, लेकिन कुछ देर में जब रख दोगे तो वो चौक पाउडर नीचे बैठ जाता है। तो यही सेडिमेंट होता है। और इसके बाद इसी के अपोजिट देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि द प्रोसेस ऑफ pouring out a clear liquid from vessel without disturbing the sediment heavy and cellular। इसमें क्या होता है, जो हैवी पार्टिकल्स नीचे बैठ गए हैं, ठीक है, उसको बिना डिस्टर्ब किए हुए ऊपर का जो प्योर वाटर होता है उसको अलग करने की प्रोसेस को हम डिकेंटेशन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है फिल्ट्रेशन। फिल्टर कैसे करते हैं, जो इनसोल्यूबल सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड, यानी इनसोल्यूबल सब्सटेंस को अलग करने की प्रोसेस लिक्विड से फिल्ट्रेशन कहलाती है। ठीक है, इसमें बहुत सारे होल्स होते हैं जिसके कारण ये पानी लिक्विड नीचे चला जाता है और अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस ऊपर रह जाते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट इवोपरेशन। इवोपरेशन का भी एक प्रोसेस है। इवोपरेशन का मतलब होता है कि लिक्विड का सीधे भाप में बनकर उड़ जाना। ठीक है, जैसे आप देखे होंगे, कहना चाहिए शक्कर, रसगुल्ले का सिरा बनता है जैसे, तो रसगुल्ले का सिरा बनता होगा तो देखे होंगे कि पानी पहले डालते हैं फिर शक्कर डालते हैं, शक्कर घोलते हैं, ठीक है, उसको गर्म करते जाते हैं जब तक पानी आपका एकदम गाढ़ा ना हो जाए। अब गाढ़ा हो गया तो वो बन गया चाशनी, लेकिन वही चाशनी यदि और गर्म किया जाए तो अब जब पानी पूरा उड़ जाएगा तो उसमें लास्ट में क्या बचेगा, शक्कर की परत जमी हुई दिखाई देगी। तो इसी को तो इवोपरेशन कहते हैं ना। आगे देखिए, कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वेपर इनटू लिक्विड, यानी भाप का लिक्विड में बनना कंडेंसेशन कहलाता है। और इसी प्रोसेस के द्वारा ही बारिश भी होती है। ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होता है, जो वाटर वेपर, पानी पृथ्वी की सतह से पानी वेपर होकर जो ऊपर जाते हैं, ठीक है, और बादल का निर्माण करते हैं, उसके बाद कंडेंसेशन होता है, तब जो है रेन ड्रॉप का रूप लेते हैं ये। ठीक है, कंडेंसेशन के प्रक्रिया के द्वारा ही रेन ड्रॉप में बदलते हैं। इसके बाद देखिए क्या बताया गया है, सोल्यूबल इनसोल्यूबल। सोल्यूबल का मतलब जो घुल जाए, और इनसोल्यूबल मतलब जो ना घुले पानी में। ठीक है, जैसे शुगर हो गया, साल्ट हो गया, ये पानी में डिज़ोल्व हो जाता है, तो इसी को हम सोल्यूबल कहते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या बता रहा है, आगे देखते हैं हम लोग। A solution in which no more substance can be dissolved at a given temperature is called saturated solution। Saturated solution का मतलब है कि जो दिया गया सब्सटेंस है उसमें और कोई भी विलयन और कोई पदार्थ उसमें घुल ना सके। ठीक है, उसी को सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। आगे देखिए, एक चीज़ और, मिसिबल और इमिसिबल। मैंने शायद पिछले चैप्टर में भी बताया था। मिसिबल मतलब होता है कम्प्लीटली डिज़ोल्व, जो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाए, और इमिसिबल मतलब होता है जो कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होता है। ठीक है, और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर सॉल्वेंट दिया है और सॉल्यूट दिया है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, सॉल्यूट इज़ डिज़ोल्व
इज़ कॉल्ड सॉल्वेंट, यानी सोल्यूट क्या होता है, डिज़ोल्व हो जाता है। तो देखिए पानी क्या है, सॉल्वेंट हो गया आपका, और जो घुल रहा है उसको हम सोल्यूट कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर बस इतना ही है। ये मेन टॉपिक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहते हैं उसको मैंने एक्सप्लेन किया है। बाकी आपका नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में आपको शेयर करेंगे। थैंक यू।